Hello everyone. Good morning to all of you. स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम निसिम एज़ेकियल की बायोग्राफी को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। निसिम एज़ेकियल एक इंडियन पोइट थे। निसिम एज़ेकियल का जन्म 24 दिसंबर 1924 को एक यहूदी परिवार में हुआ था। यहूदी का मतलब होता है जूइश फैमिली में इनका जन्म हुआ था। और उनके पिता जो है एक वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर थे एट विल्सन कॉलेज में वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर थे। मीन्स हिज फादर वॉज अ प्रोफेसर ऑफ बॉटनी एट विल्सन कॉलेज और उनकी माँ एक प्रिंसिपल थी। निसिम एज़ेकियल का जो झुकाव है, यानी कि निसिम एज़ेकियल किससे ज़्यादा प्रभावित थे? टी.एस. इलियट, येट्स, एज़रा पाउंड, इन ये सभी जो कवि हैं इन सब से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। स्कूल के दिनों में जो है ये उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। और एज़ेकियल को 1947 में, मतलब एज़ेकियल ने 1947 में इंग्लिश लिटरेचर से जो है अपनी बीए की थी एट विल्सन कॉलेज। और एज़ेकियल इंग्लैंड भी गए थे 1948 में फ़िलासफ़ी की स्टडी करने के लिए। और 1972 में उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लिया था। और 1961 से 1972 ये हेड भी रह चुके हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ मीठीबाई कॉलेज इन बॉम्बे। और 1952 में उनको जो है उनका टाइम टू चेंज 1952 में फॉर्च्यून प्रेस द्वारा पब्लिश किया गया था। टाइम टू चेंज इनका एक वर्क था जो कि 1952 में फॉर्च्यून प्रेस द्वारा पब्लिश किया गया था। हिज पोइट्री हैज़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ लव, लोनलीनेस, लस्ट एंड क्रिएटिविटी। मीन्स उनकी पोइट्री में जो हमें हर प्रकार के तत्व देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि प्यार है उनकी पोइट्री में, ठीक है। और लोनलीनेस मतलब अकेलापन, लस्ट का मतलब हो गया लालसा या वासना, क्रिएटिविटी मतलब हर चीज़ को क्रिएटिव तरीके से दिखाना, मतलब क्रिएटिविटी एक उत्पत्ति के रूप में हमें देखने को मिल सकते हैं। और 60 पोएम्स वॉज हिज नेक्स्ट बुक फॉलोड बाय द अनफिनिश्ड मैन। मतलब 60 पोएम्स इन्होंने लिखी थी जो कि किसके द्वारा फॉलो की गई थी? अनफिनिश्ड मैन के द्वारा। और उनकी कविता द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन इंडियन इंग्लिश पोइट्री में सर्वश्रेष्ठ का मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन का मतलब होता है बिच्छू, ठीक है। द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स इन इंडियन इंग्लिश पोइट्री एंड इज यूज्ड एज अ स्टडी ऑफ मटेरियल इन इंडियन एंड ब्रिटिश स्कूल्स। और जो निसिम एज़ेकियल जो है को फाउंडर रह चुके हैं लिटरेरी मंथली इम्प्रिंट के, ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के ये कला समीक्षक भी रह चुके हैं। मीन्स ही वॉज द आर्ट क्रिटिक ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया 1964 से लेकर 1966 तक। एंड द एडिटर ऑफ पोइट्री इंडिया, और एडिटर भी रह चुके हैं, मतलब संपादक भी रह चुके हैं 1966 से लेकर 1967 तक। और इनके अगर हम वर्क्स की बात करें, जैसे एज़ेकियल हैड फर्स्ट बुक ऑफ पोएम, एज़ेकियल had his first book of poems A Time to Change published in England in 1952। मतलब A Time to Change को पब्लिश किया गया था इंग्लैंड में 1952 में। अदर प्रोमिनेंट पोइटिकल वर्क्स इंक्लूड 60 पोएम्स। अगर उनके अदर प्रोमिनेंट पोइटिकल वर्क्स की बात करें तो 60 पोएम्स पब्लिश हुई थी 1953 में, द अनफिनिश्ड मैन 1960 में, द एग्जैक्ट नेम 1965 में, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1956 में, ठीक है। एंड स्नेक स्किन एंड अदर पोएम 1974 में, हेमन्स इन डार्कनेस 1976 में, पोस्टर प्रेयर्स 1975 में। और इनकी पोएम्स हैं कुछ, जैसे बैकग्राउंड कैजुअली, पोएट, लवर एंड बर्ड वॉचर, फिलॉसफी, एंटरप्राइज, और भी बहुत सारी पोएम्स हैं, बट कुछ मेन पोएम्स हैं इनका मैंने यहाँ पे वर्णन किया है। और इनको ही वॉज अवॉर्डेड
द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1983। इनको जो है साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है 1983 में। और 1988 में इनको जो है पद्मश्री भी मिला था। अनदर ऑनर से मतलब अनदर अवार्ड से इनको ऑनर किया गया था। जैसे 1988 ही रिसीव्ड अनदर ऑनर पद्मश्री फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द इंडियन इंग्लिश राइटिंग। क्योंकि इन्होंने अपना योगदान इंडियन इंग्लिश राइटिंग में दिया था, इसलिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1988 में। और इनकी डेथ जो है अल्जाइमर डिसीज़ की वजह से हो गई थी। अल्जाइमर डिसीज़ का मतलब होता है दिमाग की कोशिकाएं जो है काम करना बंद हो जाती है। इससे मनुष्य की याददाश्त बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाती है। मतलब कोशिकाओं का जो जुड़ाव होता है वो आपस में ख़त्म हो जाता है, जिससे सोचने विचारने की शक्ति भी ख़त्म हो जाती है। इस अल्जाइमर डिसीज़ की वजह से इनकी डेथ हो गई थी 9 जनवरी 2004 में एट द एज ऑफ 79। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।